ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के बारे में पहले देखेंगे कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन कहती है कि जीवों के शरीर में उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जब कोई जीव अपने शरीर में, उसके शरीर में उपचय की क्रिया होती है, तो उपचय की क्रिया होने के पश्चात उसके शरीर में एक अवशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वह विषैले पदार्थ को शरीर से त्याग करती है, शरीर से बाहर निकालती है। वो बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन में सबसे मुख्य बात यह है कि वो शरीर जो है एक विषैले पदार्थ को उत्पन्न करती है। तो शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न कैसे होते हैं, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जब सजीव का जो शरीर है वो उसके कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। अर्थात सजीव जो है उसके शरीर में एनी टाइम, हर समय उसके कोशिकाओं में एक जैविक क्रियाएं होते हैं और वो जैविक क्रियाओं के उपरांत में उससे दो पदार्थ जो हैं उत्पन्न होते हैं, एक लाभदायक और दूसरा हानिकारक। लाभदायक में जो होते हैं वो शरीर जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग हो जाते हैं, परंतु जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। ये कह रहा है कि सजीव जो होते हैं, सजीव के कोशिकाओं के अंदर में विभिन्न प्रकार के जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो विषैले पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, जैविक रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत वो विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं और कुछ लाभदायक पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। लाभदायक तो जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग हो जाते हैं, परंतु ये शरीर में रहते हैं। तो इससे इस पदार्थ को ही बाहर निकाला जाता है। यहाँ बेकार एवं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं तथा शरीर के विभिन्न उपयोगी, शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। और ये जो विषैले पदार्थ होते हैं वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, वो शरीर के लाभ देने वाला पदार्थ नहीं होता है। यह विषैले पदार्थ शरीर में इकट्ठा होने दिया जाए तो वे प्राण घातक भी हो सकते हैं। और ये विषैले जो पदार्थ शरीर में उत्पन्न होते हैं, अगर शरीर में ही इसको छोड़ दिया जाए या शरीर में ही एकत्रित होने छोड़ दिया जाए, एकत्रित हो जाएगा तो वो प्राण घातक भी बन सकते हैं। इन्हीं पदार्थों को जब इन्हीं जो पदार्थ, बेकार जो पदार्थ होते हैं, इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर जो है अपने बाहर निकालते हैं। ये शरीर बाहर निकालने के कारण ये है कि वो अपना जैविक क्रियाएं सही ढंग से कर सके। अर्थात ये उत्सर्जन जो हमारे शरीर में होते हैं वो जैविक रासायनिक क्रिया के उपरांत ये पदार्थ विषैले पदार्थ बनते हैं और यह पदार्थ हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं, जो शरीर को एक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होते हैं। इसको हम लोग जो है, हमारे शरीर जो है उत्सर्जन कर देती है, बाहर त्याग कर देती है, उसके नहीं रख सकती है। अब जो है हम लोग देखेंगे उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो जिस अवशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है वही पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। अर्थात कह रहा है कि जिस अवशिष्ट पदार्थ और हानिकारक पदार्थ, जो भी अवशिष्ट पदार्थ और हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर में उत्पन्न होती है
और उस पदार्थ को उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से जो बाहर निकाले जाते हैं, वही पदार्थ, बाहर जो उत्सर्जित पदार्थ जो निकाले जाते हैं, वही पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। अर्थात उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो भी पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी पदार्थ को ही उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ जैसे में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल है। अमोनिया और यूरिया या यूरिक अम्ल ये जो है एक उत्सर्जित पदार्थ है, जो विषैले होते हैं, एक प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं। ये दोनों पदार्थ को, अमोनिया को, यूरिया को या यूरिक अम्ल को, ये दोनों पदार्थ को नाइट्रोजनी पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजनी पदार्थ जो है प्रोटीन और अमीनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप बनता है। ये नाइट्रोजन पदार्थ जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, अमोनिया और यूरिया अर्थात यूरिक अम्ल, ये दोनों जो है पदार्थ जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, ये प्रोटीन और अमीनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। जब प्रोटीन विखंडन होते हैं और अमीनो अम्ल विखंडन होते हैं, तो ये विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ अर्थात अमोनिया और यूरिक तथा यूरिक अम्ल तथा यूरिया बनती है। कह रहा है अगला में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है, अर्थात जीव जो है जीव के शरीर में एक तंत्र होते हैं, उस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन की क्रिया करती है। तो जिस तंत्र से उत्सर्जन की क्रिया होती है, उसी तंत्र को ही हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं सजीव में अर्थ मनुष्य में एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में, हम लोग में, मनुष्यों में और वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत में आने वाले जितने भी जंतु होते हैं, उसमें वृक्क अर्थात किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। उत्सर्जी अंग में देखा जाए तो मनुष्य में सबसे मुख्य जो है अंग है वृक्क अर्थात किडनी, मुख्य अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं भी होती है जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। वृक्क के अलावे बहुत से ऐसे और भी जो है रचनाएं हैं जो उसको उत्सर्जन करने में सहयोग लेते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे में मूत्र वाहिनी, ये भी एक उत्सर्जन तंत्र का ही एक अंग है। दूसरा में मूत्राशय, ये भी एक आपका उत्सर्जन का ही अंग है। और तीसरा मूत्र मार्ग। तो ये जो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये तीनों जो है एक उत्सर्जन अंग है जो वृक्क के साथ कार्य करती है, जिसमें ये सभी में सबसे मुख्य जो है आपका वृक्क है, किडनी है, जो उत्सर्जी अंग के रूप में जाने जाते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है किडनी के बारे में, किडनी की संरचना और किडनी का फंक्शन अर्थात उसका कार्य विधि हम लोग देखेंगे।